सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण कक्षायाम्। आज की संस्कृत व्याकरण कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग कारक पर बात कर रहे थे। हमने कर्ता कारक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कर्ता यानी क्रिया संपादक कर्ता, जो क्रिया को पूरा करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अब ने लगा है अथवा नहीं लगा है, क्रिया को पूरा करने वाला व्यक्ति अथवा शब्द आगे है या बीच में है या पीछे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिया संपादक कर्ता यानी जो भी क्रिया को पूरा करेगा वह कर्ता कहलाएगा। कर्ता कर्तु प्रथमा हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज कर्म को लेकर के। पिछली कक्षा के कारक को हमने ठीक तरीके से समझा था और मुझे लगता है अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो निश्चित है कि वह आपको समझ में आया होगा और आप छोटे अनुवादों को करने में सक्षम हो गए होंगे। अब हम उनसे थोड़ा सा आगे की बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, छोटे से थोड़ा बड़े। तो आज हम बात करते हैं कर्म कारक पर। कर्म कारक, कर्म का अर्थ सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिया ही कर्म है। देखिए, शब्दानाम अनेक अर्थः, शब्द के कई अर्थ होते हैं, उनमें से कर्ता क्षम्यताम कर्म का भी इसी प्रकार से अर्थ है। कर्म एक तो हम लोग कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला कर्म, पर यहाँ पर जो व्याकरण में कर्म है वह है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता जिस व्यक्ति को अथवा जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है वह कर्म है, या कर्ता को अपनी क्रिया पूरी करने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह कर्म है। एक दूसरा सूत्र कहता है क्रियाधारो कर्म, क्रिया का आधार कर्म है। इनको थोड़ा सा हम स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। कर्म कारकम क्रियाधारो कर्म, दूसरा है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, क्रिया का आधार कर्म है, और दूसरा कर्ता जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहे वह कर्म है। अब इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लें हमें किसी मच्छर को मारना है। अब मच्छर मारने के लिए हमें हाथ की आवश्यकता पड़ेगी, कीटनाशक की भी आवश्यकता पड़ सकती है, अथवा किसी मच्छर अगरबत्ती की आवश्यकता हो सकती है, ऑल आउट, गुड नाइट इत्यादि कई साधन हो सकते हैं। परंतु इन सबकी आवश्यकता के अतिरिक्त, इन सबकी आवश्यकताओं के बावजूद ये जो सभी आवश्यकताएं हैं वह गौण हैं, यानी यह प्राथमिक आवश्यकता नहीं है, यह द्वितीयक आवश्यकताएं हैं। जो प्राथमिक आवश्यकता है मच्छर मारने के लिए वह है मच्छर। तो मच्छर के ऊपर क्रिया होने वाली है, इसलिए मच्छर को हम कर्म कहेंगे, या यूं कहें सबसे पहली आवश्यकता मच्छर की है, अतः मच्छर कर्म है। तो हम इस तर्क के आधार पर निर्णय करते हैं कि कर्म क्या है।
या मुझे पुस्तक पढ़ना है, ऐसा कोई वाक्य है। इस वाक्य में हमको कर्म की माने कर्म को ढूंढना है या कर्म को समझना है। तो मुझे पुस्तक पढ़ना है यानी सबसे पहले आवश्यकता अगर किसी वस्तु की है तो वह है पुस्तक की। अतः पुस्तक कर्म होगा। तो मैं समझता हूं कर्म की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब कर्मणि द्वितीया यानी वाक्य में जो कर्म पद होता है उसकी द्वितीया विभक्ति होती है। वाक्य में जो कर्म पद होता है उस पद की द्वितीया विभक्ति होती है। अब द्वितीया विभक्ति का अर्थ क्या है या द्वितीया विभक्ति में हम कौन से प्रत्यय जोड़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने प्रत्यय समझाने का प्रयास किया है। जैसे मैंने बताया था कि यह प्रवेश के लिए है, इसके अलावा हमें यह अंतिम रूप नहीं है, हमें इनके लिए कुछ और रूपों की आवश्यकता पड़ती है। परंतु प्राथमिक स्तर पर अगर बात करें तो हम पुल्लिंग में अम औ आन, राम है रामम रामौ रामान, बालक है बालकम बालकौ बालकान, मोहन मोहनम मोहनौ मोहनान, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। स्त्रीलिंग की बात करें तो आम ए आह, बालिकाम बालिके बालिकाः, अम ए आनी नपुंसक लिंग में, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, वाहनम वाहने वाहनानि इत्यादि। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण समझते हैं। बालकः गृहं गच्छति, बालकः कर्ता कारक में मैंने बताया था अह औ आह, ऐसा हम पुल्लिंग में लगाते हैं। आ ए आह यह हम स्त्रीलिंग में लगाते हैं और अम ए आनी यह नपुंसक लिंग में लगाते हैं। ये जो रूप बताए जा रहे हैं इसको विशेष ध्यान रखना है कि यह रूप हम केवल संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ ही चला सकते हैं। सर्वनाम के अपने रूप होते हैं, वह हमें सर्वनाम के रूप किसी भी पुस्तक में मिल जाते हैं। अथवा यदि आपको किसी सर्वनाम का अथवा संज्ञा का रूप अप्राप्त होता है या प्राप्त नहीं होता, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे तो आप तक वह रूप पहुंचाने की व्यवस्था उसी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अथवा और किसी दूसरे माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो बालकः गृहं गच्छति, यहाँ पर देखेंगे अम लगा हुआ है। एक विशेष बात और हम देखते हैं, पुल्लिंग में अम, स्त्रीलिंग में आम और नपुंसक लिंग में भी अम। अर्थात पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सामान्यतः एक वचन में म आ रहा है। अतः हम चाहें तो अगर हमें किसी शब्द का रूप याद नहीं है तो हम द्वितीया विभक्ति के एक वचन में अम बिना सोचे समझे भी लगा सकते हैं। यद्यपि कोई भी वस्तु या कोई भी विषय धुआं में लाठी चलाना ठीक नहीं होता किसी भी विषय में, अतः हमें समझकर ही प्रयास करना होगा। किंतु अधिकतम शब्दों में अम लगता है, किंतु सभी में लगता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पर
पुस्तकम कर्म है। पहले वाक्य में बालकः गृहं गच्छति में गृहं कर्म है। राजा अध्यासनं विराजते। तो हमें सामान्यतः तीनों वाक्यों में दिख रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उसको किस प्रकार से हमें उपयोग करना है हम इस बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों का प्रयोग करके या इन प्रत्ययों का प्रयोग करके संस्कृत में अनुवाद करने में समर्थ हो जाते हैं। छोटा सा उदाहरण है, कहना है लड़का रोटी खाता है। लड़का, तो यहाँ पर रोटी खाने की जो क्रिया है वह लड़का पूरा कर रहा है और इसलिए लड़का कहलाया कर्ता। और हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कर्तुः प्रथमा, यानी कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है। और प्रथमा विभक्ति का मतलब तो पुल्लिंग में अह औ आह। अब यहाँ पर लड़का पुल्लिंग है और इसलिए शब्द बना बालकः। अब रोटी खाता है तो खाने के लिए पहली आवश्यकता रोटी की है, इसलिए रोटी कहलाएगा कर्म। और कर्मणि द्वितीया, यानी अम औ आन पुल्लिंग में, आम ए आह स्त्रीलिंग में और अम ए आनी नपुंसक लिंग में। रोटी के लिए जो शब्द है वह है रोटी का। दीर्घ आ रहा है, अतः यह शब्द स्त्रीलिंग कहलाया। और रोटी का शब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति जो बनता है तो आम ए आह, पहले हमने देखा। इसका अर्थ यह हुआ कि रोटिका का बन गया रोटिकाम। तो बालकः रोटिकाम। अब कर्ता अनुसारण क्रिया है। कर्ता जिस पुरुष का, जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। इसलिए बालकः रोटिकाम प्रथम पुरुष का है बालकः, और इसलिए तीतः अंति यानी खादति। बालकः रोटिकाम खादति। अगर यहीं पर इसी वाक्य में बालकः के जगह में होता मैं रोटी खाता हूँ, तो वाक्य बनता अहम रोटिकाम खादामि। अब यहाँ पर एक बात को और ध्यान में रखना चाहिए कि रोटी के वचन बदलने से ना तो कर्ता के वचन में प्रभाव होने वाला और ना ही क्रिया के वचन में प्रभाव होने वाला। यानी एक कर्ता लड़का रोटी खाता है तो लड़का एक रोटी भी खा सकता है, लड़का 2 रोटियां भी खा सकता है और लड़का 5 या 10 रोटियां भी खा सकता है। अतः रोटी के वचन बदलने से कर्ता यानी लड़का और क्रिया यानी खाना, इन दोनों के वचनों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः बालकः रोटिकाम खादति भी हो सकता है, बालकः रोटी के खादति भी संभव है और बालकः रोटिकाः खादति भी संभव है। यहाँ हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि कर्म का वचन ना तो कर्ता के वचन में प्रभाव डालता और न क्रिया के वचन में प्रभाव डालता। क्रिया का, कर्ता का वचन कर्म के वचन में प्रभाव नहीं डालता, किंतु कर्ता का वचन क्रिया के वचन में प्रभाव अवश्य डालता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे आएंगे और इसमें कर्म के यानी द्वितीय विभक्ति के कुछ उपपद होते हैं।
पिछले वीडियो में हमने उपपद के बारे में बात किया था, उपपद को समझने का प्रयास किया था। शॉर्ट में अगर मैं पिछले वीडियो का सारांश बताऊं तो उपपद ऐसे शब्द, या कई बार क्या होता है कि किसी शब्द के कारण विभक्ति में परिवर्तन होता है, और जिस शब्द के कारण विभक्ति में परिवर्तन होता है उस शब्द का नाम है उपपद। और जब शब्द के कारण विभक्ति का परिवर्तन होता है तो उसको कहा जाता है उपपद विभक्ति। जिस शब्द के कारण विभक्ति में परिवर्तन है उस शब्द का नाम उपपद, और जिस विभक्ति में परिवर्तन है या जो विभक्ति नई बनती है उस विभक्ति का नाम है उपपद विभक्ति। अब हम लोग उपपद कर्म कारक या द्वितीया विभक्ति के उपपद को समझने का प्रयास करते हैं। तो उपपद को समझने के लिए हम एक बार फिर से स्क्रीन की तरफ चलते हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे, अधिकस्य अधिकम फलम। यहाँ शिक्षा का या ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अतः कुछ वीडियो में हम देखते हैं कि कहता है कि इस वीडियो को देख लीजिए और पूरी व्याकरण समझ जाइए। हमें जान लेना चाहिए कि इसका अर्थ यह है कि या तो वह हमें बेवकूफ़ बनाता है अथवा वह स्वयं में बेवकूफ़ है। अतः हमें अधिकस्य अधिकम फलम, थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम करें और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ें। तो चलते हैं कर्म कारक या द्वितीया विभक्ति के उपपद को समझने के लिए हम उसके आगे यानी अगली स्क्रीन की तरफ। कर्म कारकम उपपदानी, कर्म कारक के उपपद। यहाँ उपपद कहता है अभितः। अभितः का अर्थ है दोनों तरफ, उभयतः, और उभयतः का भी अर्थ है दोनों तरफ। हम अभितः के स्थान पर उभयतः और उभयतः के स्थान पर अभितः का प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी जिसके दोनों तरफ की बात आएगी उसकी भी द्वितीया विभक्ति यानी होगी। जिसकी दोनों तरफ की बात आएगी उसकी भी द्वितीया विभक्ति होगी। उदाहरण के लिए हमें कहना है सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं। सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं। अब यहाँ पर कारक के चिन्ह को अगर लेकर चलें तो के आ रहा है, और काकी के संबंध का चिन्ह हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर संबंध या षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, परंतु क्योंकि दोनों तरफ के लिए जो शब्द है वह है अभितः अथवा उभयतः, और इन दोनों के साथ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसलिए हमें मार्ग यानी रास्ते की, सड़क की द्वितीया विभक्ति ही करनी होगी। वहाँ पर हम षष्ठी का प्रयोग नहीं कर सकते। अब सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, इस वाक्य को हम संस्कृत में जब बोलेंगे तो जिसके दोनों तरफ की बात आती है उसकी द्वितीया, सड़क यानी मार्ग, तो मार्ग की द्वितीया हुई मार्गम। अब चाहे तो अभितः का प्रयोग करें अथवा उभयतः का प्रयोग करें, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लेते हैं अभितः को, तो मार्गम अभितः। पेड़, क्योंकि होने की जो क्रिया है
वह पेड़ों पर है, पेड़ों पर आधारित है, पेड़ ही हैं जो होने की क्रिया को पूरा कर रहे हैं। अस्तः वृक्ष जो है तो कर्ता हुए, और बहुवचन है इसलिए वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, तो बना वृक्षाः, और है यानी हैं सन्ति, तो हमारा वाक्य बना मार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति, अथवा मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। इसी प्रकार से घर के दोनों ओर मार्ग है, अथवा गांव के दोनों ओर जंगल है, तो ग्रामम अभितः वनम अस्ति। घर के दोनों ओर मार्ग है तो गृहम अभितः मार्गः अस्ति। गृहम अभितः मार्गः अस्ति, अथवा गृहम उभयतः मार्गः अस्ति। कृष्णम उभयतः पत्न्यौ स्तः, अथवा कृष्णम अभितः पत्न्यौ स्तः। कृष्ण के दोनों ओर पत्नियां हैं, तो यहाँ पर अभितः और उभयतः के साथ में द्वितीया विभक्ति होती है। इसके बाद है परितः। परितः का अर्थ है चारों ओर। परितः यानी चारों ओर। तो परितः के साथ में भी द्वितीया विभक्ति होती है। पुनः सर्वतः यानी सब तरफ। समया और निकषा, यह दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, समीप में या पास में। प्रति यानी की ओर। धिक यानी धिक्कारना, लानत भेजना। अधि, अलम, अधि यानी ऊपर, अलम मना करने के भाव में। विना, जिसको हम हिंदी में बिना कहते हैं। उप यानी समीपता का उपसर्ग है। और हा, इनके साथ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इनके साथ में किस प्रकार से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, यह हम अगले वीडियो में स्लाइड के साथ में समझेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा एक दिन का, और क्योंकि वीडियो अधिक लंबा होगा तो हमें देखने में और समझने में कठिनाई हो सकती है। अतः उसको हम थोड़ा सा एक दो भागों में और बांट लेंगे और फिर उसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृत और भारत चैनल को, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और यदि कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।